एनिमल ब्रीडिंग का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमने बताया था कि जो एनिमल हस्बेंड्री है इट इन्वॉल्व केयरिंग एंड ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग पार्ट हमने पढ़ लिया है, एनिमल ब्रीडिंग हमने पढ़ लिया, किस तरीके से हम उसको रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, ब्रीड करा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ केयरिंग, इसको हम फार्म मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो फार्म मैनेजमेंट में सिंपली क्या होता है कि हम इसमें जो भी हमें ब्रीड्स मिलती है उस ब्रीड की हम पर्टिकुलर जो है उसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन में सेम वही प्रोसेस आपका आएगा। कौन कौन से प्रोसेस आएंगे? सबसे पहले चीज़ तो हम क्या करेंगे, जो आपकी बेस्ट ब्रीड है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद उसको हम हाउस वेल यानी कि उसको ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। ऑप्टिमम कंडीशन मतलब प्रॉपर वाटर होना चाहिए, प्रॉपर आपका फूड होना चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए वहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो उसकी बेसिक जो नीड्स हैं उसको हम फुलफ़िल करेंगे। डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो सबसे पहले उनको हम हाउस वेल करेंगे, यानी कि उनको ऑप्टिमम कंडीशन देंगे जिससे ब्रीड जो है वो अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। जैसे हमने बताया कि सपोज़ अगर कोई कैटल है वो 5 लीटर मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उसकी कैपेसिटी है 10 लीटर प्रोड्यूस करने की, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर उसको नहीं मिल पा रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल रही है, इसलिए उसमें मिल्क प्रोडक्शन यील्डिंग जो कैपेसिटी है वो कम है। इन द सेम वे तो इसी तरह से हमें एनवायरनमेंट जो उसको देना ज़रूरी है, जो ऑप्टिमम कंडीशन उसको प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, फेड इन साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर में फेड करने का मतलब कि सिंपली हम उसको अगर स्ट्रॉ देते हैं, मतलब सिर्फ ऐसे, मतलब जैसे आपने स्टेपल फूड के केस में आप समझ सकते हो, स्टेपल फूड में क्या होते हैं कि सिंपली जो पेट भरने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो हमने क्या किया था उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड की थी। तो इसी तरीके से जो हम एनिमल को जो फीड करा रहे हैं वो फूड जो एनिमल को हम दे रहे हैं वो साइंटिफिकली वो जो है न्यूट्रिटिव होने चाहिए, ठीक है। यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स देने चाहिए। आप फाइबर्स देने से क्या होगा, जो उनकी क्या नाम है आपकी एब्जॉर्प्शन और जो डाइजेशन का सिस्टम होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, हो जाता है, ठीक है। इसके बाद रेगुलर इंस्पेक्शन एंड कीपिंग रिकॉर्ड, यानी उसका इंस्पेक्शन करेंगे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कौन सी ब्रीड है और किस तरीके से वो कितना उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। वेटनरी डॉक्टर का काम क्या होगा कि जो भी डिफरेंट डिजीज़ हमने बताया डिजीज़ फ्री रखना है उसको, तो इसलिए डॉक्टर को विज़िट करना ज़रूरी है। और स्ट्रिंजेंट क्लीननेस, यानी वहाँ पे क्लीननेस होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक जो है ये प्रोसीजर्स होते हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है ये ज़रूरी होते हैं जो भी आपका फार्म मैनेजमेंट है वहाँ पर मेंटेन करने के लिए। ये चीज़ें आप कॉमन सब में पढ़ोगे। अभी आप पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ोगे, हनी बी का जो है कल्चर पढ़ेंगे, या कैटल बर्ड का कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी पढ़ेंगे सब में मेनली ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी में आपको मिलेगा। तो डेयरी फार्मिंग में मैनेजमेंट में सिंपली क्या है, इसमें हम प्रोसेस करते हैं, किसका करते हैं, प्रोसेस एंड सिस्टम टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ब्रीड्स। सिंपली इसमें हम जो भी ब्रीड्स होगी उसकी क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें मेनली कैटल में आपकी सारी काऊ, फैलो, शेप और गोट, ये सारी आपकी कैटल फार्मिंग जो जितनी भी, यानी डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि वो सारे एनिमल्स जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं वो आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। यानी मिल्क यील्डिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम प्रॉपर उनको एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज प्रोडक्शन उनका इम्प्रूव हो सके, ओके। नेक्स्ट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग। जैसे हमने डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट बताया था कि यहाँ पर हम एनिमल का मैनेजमेंट करते हैं मिल्क के लिए। ये आपका जो पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग में डिफरेंट जो बर्ड्स होती हैं, फाउल है, ठीक है, इनको हम किस लिए ग्रो करते हैं, फूड के लिए और एग्स के लिए, ठीक है। कई वेराइटीज़ में ग्रो की जाती हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, जैसे चिकन है, डक है, गीज़ है, टर्कीज़ हैं, पिजन्स हैं, ये सारी वेराइटीज़ को हम पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर यानी इन बर्ड्स को प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। सेम वही कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड होना चाहिए, यानी और सारी ऑप्टिमल कंडीशन उनको प्रोवाइड करनी है हमको। फूड देंगे, वाटर देंगे, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे,
ओके। तो ये सारी प्रोसेस दे के हम जो है इनको हम ब्रीड कराते हैं, इनको ऑप्टिमम कंडीशन दे के इनको इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है इट इज़ ब्रॉयलर एंड लेयर। जो ब्रॉयलर होता है मेनली फॉर मीट प्रोडक्शन और लेयर फॉर एग प्रोडक्शन। ओके। इनके मैनेजमेंट में मेनली एक डिजीज़ मेनली बर्ड फ्लू के बारे में आपने सुना होगा, एवियन फ्लू के बारे में। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय H5N1 वायरस के थ्रू ये होती है। ये भी आपका इन्फ्लुएंज़ा वायरस है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस के स्ट्रेन डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेन मिलते हैं इन्फ्लुएंज़ा वायरस के। कुछ ह्यूमन पे डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ बर्ड्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो अलग अलग इनके स्ट्रेन होते हैं, अलग अलग इनकी वैरायटी होती है, ठीक है। तो ये H5N1 वायरस की वजह से डिज़ीज़ हुई थी। और मेनली डिज़ीज़ जो थी वो इन मतलब कह सकते थे कम्युनिकेबल थी, मीन्स कंटामिनेशन से वो स्प्रेड हो रही थी। कंटामिनेशन विद जैसे कोई सिक्रीशन है बॉडी का, ठीक है, उससे वो उसको अगर टच हो रहा है तो टच के थ्रू वो स्प्रेड हो रही है, एक्सक्रीशन के थ्रू वो स्प्रेड हो रही है, ठीक है। एक इन्फेक्टेड बर्ड से अगले इन्फेक्टेड बर्ड में वो सिक्रीट डिस्पर्स डिजीज़ कम्युनिकेट हो रही है। तो इस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट सिंपली हम बर्ड्स का मैनेजमेंट करते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के लिए। मेनली जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं दे आर ब्रॉयलर्स और लेयर्स, यानी मीट और एग प्रोडक्शन हम करते हैं, ठीक है। जो ऑब्वियस सी बात है, जिन बर्ड्स को जैसे सपोज़ आप चिकन या hen जो भी चिकन का आप कल्चर सपोज़ आपका फॉर्म मैनेजर ने आपने रखा है, तो जो मीट है, मीट ऑब्टेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है उसको दूसरा फूड प्रोवाइड करोगे कि उसका बॉडी वेट ज़्यादा हो, है ना। और जो एग प्रोडक्शन के लिए आप रखोगे उसको प्रोटीनिशियस डाइट ज़्यादा प्रोवाइड करो, क्योंकि एग के डेवलपमेंट में प्रोटीन्स और ज़्यादा जो है न्यूट्रिटिव डाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये इनके प्रोडक्ट हुए। ये प्रोसेस हैं डिफरेंट किस तरीके का फूड प्रोवाइड करना है, वाटर है, हाइजीन है, ये बेसिक जो कंडीशंस हैं जो वहाँ मैनेजमेंट में होनी चाहिए। डिज़ीज़ फ्री यानी डिज़ीज़ हमने बताया कि मेनली जो डिज़ीज़ होती है, बर्ड फ्लू के बारे में सुना होगा आपने बहुत, एक टाइम पे डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी। ये सिक्रीशन से स्प्रेड होती है। H5N1 वायरस है जो इस डिज़ीज़ को कॉज करता है, ओके।